Hello everyone, so this is the episode 8 of our MongoDB tutorial। तो MongoDB का जो CRUD ऑपरेशन चल रहा है उसका लास्ट स्टेप है ये, जिसमें हम आज कवर करेंगे MongoDB डिलीट ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें जो मेथड्स होते हैं लाइक डिलीट वन, डिलीट मैनी एंड ड्रॉप, इन सब का देखेंगे हम कैसे इस पे काम करते हैं। सो you will learn to remove data permanently. So welcome back to the tech learning with Rajat, and without wasting any time let's get started। और अगर आप इस ट्यूटोरियल पर नए हैं तो इससे पहले आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो CRUD ऑपरेशन के रिकैप में वही है, हर एक ट्यूटोरियल में मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ क्रिएट, रीड एंड अपडेट डिलीट। तो क्रिएट, रीड और अपडेट का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है और आज हम डिलीट में देखेंगे कि क्या कहानी रहती है। तो अब तक प्रॉपर हमने डेटाबेस क्रिएट करना, कलेक्शंस क्रिएट करना, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को अपडेट करना, रीड करना, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ अ डिलीट ऑपरेशन, तो डिलीट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, इट रिमूव्स डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली। डिलीट ऑपरेशन को यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को परमानेंटली डिलीट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए। दूसरा होता है कैन नॉट बी अंडर सॉरी कैन नॉट बी अनडन और रिकवर्ड, इसको अनडन नहीं किया जा सकता या फिर रिकवर नहीं किया जा सकता है। तीसरा आता है वर्क्स बेस्ड ऑन फिल्टर कंडीशंस, ये फिल्टर कंडीशंस के बेस पे काम करता है। फिर आता है यूज्ड विद डिलीट वन, डिलीट वन या डिलीट मैनी के साथ इसको यूज किया जाता है। एंड ऑलवेज वेरीफाई डेटा विद फाइंड बिफोर डिलीटिंग, हमेशा वेरीफाई करना है डिलीट करने से पहले फाइंड मेथड की हेल्प से। आगे हम देखें तो डिलीट वन मेथड में क्या आता है। डिलीट वन मेथड का मतलब है टू डिलीट अ सिंगल डॉक्यूमेंट। तो उसकी आपको यहाँ पर सिंटेक्स दिख रही है db.collection.delete1 और विद इन पैरेंथेसिस आपका फिल्टर। तो चलिए मैं आपको सीधे अपने कमांड पे हम चलते हैं, कमांड की हेल्प से मैं दिखाता हूँ कि डिलीट ऑपरेशंस आपके डेटाबेस में कैसे काम करते हैं। तो देखिए हर एक में मैं आपको यही हमेशा दिखाते आया हूँ, सो डीबी है कि अगर आप नए भी हो तो आपको सारी कमांड्स पता पड़ जाए, ठीक है। तो हम जो बेसिकली काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे कॉलेज डेटाबेस में, ठीक है। अब कॉलेज डेटाबेस के अंदर आपको पता हमारे पास कलेक्शन है, सो कलेक्शन, और वो कलेक्शन है हमारा स्टूडेंट के नेम्स। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है लाइक डीबी स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, इससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं डेटाबेस के अंदर। तो देखिए ये प्रॉपर यहाँ पे सारा ओपन होके हमको मिल जाता है कि ये सब रिकॉर्ड थे हमारे पास या फिर हैं अभी तक। जैसे यहाँ पे एक ये है, नेम है टेक लर्निंग विद रजत, एज, कोर्स, स्टेटस। दूसरा है कोई अमित, उसका ग्रेड ए है, मार्क्स 10 है, स्टेटस एक्टिव है, अमित एज 25। तो इस तरह से कुछ हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हुआ। अब हमको कोई डिलीट करना सीखना, तो वन रिकॉर्ड अगर आपको कोई डिलीट करना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो आप क्या करोगे, जैसे आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी, क्या है कि अगर मैं सबसे लास्ट में ये दिख रहा होगा आपको रोल नंबर 105 और उसकी एज 21 और ब्रांच आईटी या नेम जो भी है XYZ, इस तरह से आपको यहाँ आइडेंटिफाई हो रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ कुछ भी, ठीक। अब डिलीट करना चाह रहा हूँ तो देखो, अब मेरे पास मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ गलत। अभी देखिए मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है रोल नंबर 105 के नाम से और कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अगर देखो लिख रहा हूँ डीबी डॉट, जो मेथड होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, पहले तो कलेक्शन का ही नाम आएगा, फिर डिलीट वन। ओके, तो डिलीट वन का मतलब है कि मैंने क्या करा, अपने पैरेंथेसिस लगाए और ये करली ब्रेसेस मैंने लिखा है रोल, ठीक है। सपोज अब रोल नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 101, ठीक है, मान के चलो। अब एंटर कराया, ठीक है। अब यहां आप देख रहे हो, यहां पे जो आउटपुट आया है वो आया एक्नॉलेज्ड ट्रू, राइट। एक्नॉलेज ट्रू मतलब ये कमांड तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन डिलीट काउंट यहां पे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस में कोई ऐसी एंट्री, कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं जिसका रोल नंबर 101 हो। तो चलिए, ऐसे ही अब आपको समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक आपको दिखाता हूं कि यहां पे मैं एज, आप देखोगे तो दो लोग हैं, नेम अमित और नेम रिया, जिनकी एज क्या है यहाँ पे 25। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ।
तो मैंने लिखा db.students.delete1, ओके, और ये किया और पेरेंथेसिस लगाया। अब इसके अलावा मैं अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एज लिखूंगा। ठीक है, अब मैंने एज लिखी और एज लिखी मैंने 25, यानी कि जिसकी भी एज 25 है ये उसको कर देगा डिलीट। अब मैंने एंटर कराया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक्नॉलेज्ड ट्रू और डिलीटेड काउंट 1, यानी कि एक रिकॉर्ड वहां से डिलीट हो गया। अब कौन सा हुआ वो देखने को मैं दिखाता हूं आपको, db.student.find, ठीक है, फाइंड कर रहे हैं हम, और देखिए अब यहां पे आप देखोगे तो भाई साहब वो डिलीट हो गया, उसने इस तरह से दिखाया। अब इस तरह से करने के बाद में ये कहानी रही। अब दूसरा मेथड अगर हम देखें, दूसरा मेथड है, इस तरह से आउटपुट के बारे में हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है डिलीट मेन्यू। तो डिलीट मेन्यू में आप कुछ भी लिख सकते हो। डिलीट मेन्यू में अगर मैं सीधे सीधे आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो डिलीट मेन्यू में हम क्या करेंगे, डिलीट मेन्यू के लिए सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है आपके कमांड में। तो उस कमांड में चेंज में क्या है कि हम दोबारा से गए अपने शेल पे और यहाँ पे मैंने क्या करा, db.students, ठीक है, db.students, और db.students करने के बाद डिलीट मैनी, ओके। तो ये लिखा मैंने डिलीट मैनी और ये लगाया, और फिर इस तरह करने के बाद मैं लिख रहा हूं कि सपोज ब्रांच आईटी, जिसकी ब्रांच क्या है आईटी, उसको मैं चाह रहा हूं डिलीट करना। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के। तो यहां देख रहे हैं आप db.student.delete मैनी में ब्रांच आईटी, एक्नॉलेजमेंट इसका क्या मिल गया ट्रू, और डिलीटेड काउंट हो गई 0। ठीक, अब अगर आप इसको दोबारा से मैं आपको दिखाऊं कि हम क्या करेंगे, तो db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, आप फाइंड करके देखोगे तो यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या कहानी हुई। देखिए यहां पे मैं ऊपर दिखाता हूं इस कमांड से पहले, ये रिकॉर्ड था हमारे पास जिसमें रोल नंबर 105, एज 21, ब्रांच आईटी और नेम अनिकेत, ये कुछ डिटेल थी। और जब मैंने ये लगाया यहाँ पे डिलीट मैंने, तो ब्रांच आईटी के साथ साथ क्या हुआ, जो कंप्लीट रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब वो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आपका डिलीट मेनी काम करता है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है काम करना। फिर डिलीट मेनी का इस तरह से आउटपुट था जो ऑलरेडी आ चुका है। डिलीट एंटायर कलेक्शन डेटा, अब आपको एंटायर कलेक्शन डेटा ही डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो अब कलेक्शन का नाम क्या था, यहाँ पे मैं अब पूरा डेटा गायब करता हूँ। यानी कि आप देख रहे थे ये जो पूरा कलेक्शन था, ठीक है, कलेक्शन कौन सा, स्टूडेंट के नाम से, ये इंटायर रिकॉर्ड ही अगर आपको हटाना है, इंटायर कलेक्शन अगर आपको डिलीट करना है, तो देखिए अभी मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जैसे कॉलेज डीबी हमारा डेटाबेस, और अगर हम ऐसे लिखते थे शो कलेक्शंस, तो वो प्रॉपरली दिखाता था कि हमारे पास स्टूडेंट नेम से कलेक्शन है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी डीबी डॉट हम स्टूडेंट्स डॉट फाइंड वन, मतलब सॉरी फाइंड करते थे तो सारी डिटेल मिलते थे। अब हमको ये सब हटाना है, तो एक कमांड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे db, ठीक है, और db डॉट स्टूडेंट्स और db डॉट स्टूडेंट्स डॉट डिलीट मैनी, ओके। डिलीट मैनी करने के बाद में अगर मैं इसको एज इट इज एग्जीक्यूट कराता हूं तो क्या कुछ होगा। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पूरा का पूरा गया, एक्नॉलेज्ड ट्रू, डिलीटेड काउंट 6, यानी कि 6 के 6 रिकॉर्ड गायब, कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो db डॉट स्टूडेंट्स, और इसके अंदर अगर मैं फाइंड करूंगा तो जितना हम कर रहे थे इंसर्ट वगैरह वगैरह कुछ भी उसके अंदर नहीं है, कंप्लीटली फ्रेश। तो ये होता है एंटायर उसको डिलीट करने के लिए। तो वेरीफाई भी हम कर चुके हैं db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड से एज इट इज। अब आपको कलेक्शन ही ड्रॉप करना है। अभी तक क्या है, उसके अंदर का डेटा तो गया, ठीक है, लेकिन कलेक्शन अभी है, यानी कि आप अगर मैं ये एग्जीक्यूट कराता हूं तो अभी भी वो आपको कलेक्शन दिखाएगा जिसका नाम है स्टूडेंट। अगर आप चाहते हो ये कलेक्शन ही आपका चले जाए तो उसके लिए
आप क्या करते हो, इसका मतलब क्या होता है, टू ड्रॉप कलेक्शन का मतलब रिमूव एंटायर कलेक्शन, यानी कि एंटायर कलेक्शन का मतलब है रिमूव्स ऑल द डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सबको रिमूव कर देगा। रिमूव्स कलेक्शन स्ट्रक्चर, वो कलेक्शन स्ट्रक्चर को रिमूव कर देगा। एंड फास्टर देन डिलीट मैनी, तो ये सारी चीजें ये करता है। और इसके लिए कमांड क्या है, इसके लिए सिंपल कमांड है db.student.drop। ठीक है, चलिए, तो अगर अभी तक जो स्टूडेंट आपको दिख रहा है, मैं अगर db.students.drop कर देता हूं तो कहानी यहीं कहीं खत्म हो जाती है, यानी कि आउटपुट में आपको मिल गया यहाँ पे ट्रू। ट्रू का मतलब है अब भाई साहब आपके पास कोई भी कलेक्शन है ही नहीं। अब मैं यहाँ कलेक्शंस टाइप भी करूंगा तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म। तो इस तरह से इंटायर कलेक्शन आपका ड्रॉप हो गया। अब टू ड्रॉप अ डेटाबेस, अब लास्ट में हमारे पास बच ही ये रहा है कि सिर्फ डेटाबेस बचा, और इस डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज डीबी। अगर आप चाहते हो डेटाबेस ही डिलीट कर दो, तो डेटाबेस डिलीट करने के लिए आप सीधे सीधे क्या एग्जीक्यूट कराओगे, सबसे पहले तो हम कॉलेज डेटाबेस में ही चल रहे हैं, लाइक अगर आप यहाँ देखोगे तो उसी में चल रहे हैं, कॉलेज डीबी में। तो इसके लिए सिंपल आपके पास क्या होता है, इसके पास सिंपली होता है हमारे पास, हम कैसे लिखते हैं, डीबी डॉट ड्रॉप। ओके, डीबी डॉट ड्रॉप डेटा बेस, आप सिर्फ इस तरह से इसको लिखोगे। ठीक है, अब इस तरह से लिखने के बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो यहाँ आप देख रहे हैं डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस ओके वन ड्रॉप्ड कॉलेज डीबी। कॉलेज डीबी की पूरी कहानी ही खत्म कर दी हमने, जो हम इतनी देर से देख रहे थे। अब कुछ मिलेगा ही नहीं। अब आप यहाँ देखोगे शो डीबीएस, शो डीबीएस, इस तरह, तो अब आपको यहाँ पे कॉलेज डीबी दिखेगा ही नहीं, खत्म है वो बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब कहानी यहाँ पे इस तरह हुई डेटाबेस को डिलीट करने की। अब डिलीट वर्सेस ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ऑपरेशनल वाइज, और उसके क्या इफेक्ट होता है। तो डिलीट वन का मतलब होता है रिमूव्स फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट, वो फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट को रिमूव करता है। डिलीट मैनी का मतलब है रिमूव्स ऑल मैचिंग डॉक्यूमेंट। डिलीट मैनी का मतलब है जितने भी मैचिंग डॉक्यूमेंट है वो सबको रिमूव करेगा। ड्रॉप का मतलब होता है रिमूव्स एंटायर कलेक्शन, वो एंटायर कलेक्शन को रिमूव कर देता है। एंड ड्रॉप डेटाबेस, वो क्या करेगा, एंटायर डेटाबेस को ड्रॉप कर देगा। तो यूज डिलीट टू कीप स्ट्रक्चर, ड्रॉप फॉर कंप्लीट क्लीनअप। स्ट्रक्चर रहेगा तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर रखना चाह रहे हो तो आप डिलीट का यूज करोगे, और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ही आपको हटाना है, क्लीन अप करना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप का यूज करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल डेमो फ्लो था हमारा अभी तक का। डीबी डॉट स्टूडेंट फाइंड हम यूज करते हैं, स्टूडेंट डिलीट वन यूज करते हैं, डिलीट मैनी यूज करते हैं, स्टूडेंट फाइंड, और ये सारी चीजें हम यूज कर रहे थे। अब कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स में वही है जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि डिलीटिंग विदाउट फिल्टर ये मिस्टेक होती है, डिलीट मैनी अनइंटेंशनली ये भी गलत हो जाता है, एंड ड्रॉपिंग रॉन्ग कलेक्शंस ये भी गड़बड़ है। तो नॉट वेरीफाइंग विद फाइंड, और वेरीफाई भी नहीं करते फाइंड के साथ। तो इन सब मिस्टेक्स पे आपको ध्यान देना है। और अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो ऑलवेज रन फाइंड फर्स्ट। ठीक, पहले आप फाइंड करो उसे, स्पेसिफिक फिल्टर्स का यूज करो, और डबल चेक डेटाबेस नेम एंड वेरीफाई आफ्टर डिलीशन, ये सारी चीजें आपको करनी है। अब सेल्फ डिलीशन प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ऑलवेज यूज फाइंड बिफोर डिलीट, डिलीट करने से पहले फाइंड का यूज करना है। यूज स्पेसिफिक नैरो फिल्टर्स, तो नैरो फिल्टर्स और स्पेसिफिक को यूज करना है। ठीक है, स्पेसिफिक नैरो फिल्टर्स को अवॉइड डिलीट मैनी, जब तक रिक्वायर ना हो डिलीट मैनी का यूज हम नहीं करते हैं। बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा फर्स्ट, तो इंपॉर्टेंट डेटा को पहले बैकअप लेके रखना है। वेरीफाई आफ्टर डिलीशन विद फाइंड, डिलीशन के बाद भी उसको फाइंड के साथ में वेरीफाई करना है। एंड बी केयरफुल विद द ड्रॉप ऑपरेशंस, ड्रॉप ऑपरेशंस के साथ में काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि इंटायर डेटाबेस और पूरा स्ट्रक्चर आपका डिलीट हो जाता है। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी इसमें, हमने सीखा डिलीट वन का यूज़ क्या है सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए, डिलीट मैनी का यूज़ क्या है मल्टीपल के लिए, ड्रॉप का मतलब है इंटायर कलेक्शन जब आपको ड्रॉप करना होता है, ड्रॉप डेटाबेस का मतलब है इंटायर डेटाबेस को जब आपको ड्रॉप करना है। तो इट्स अ सेफ डिलीशन प्रैक्टिसेस एंड वेरिफिकेशन। तो अब ये था आपका CRUD ऑपरेशन। इसी के साथ 4 वीडियो खत्म होती है CRUD ऑपरेशन की, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन MongoDB इंडेक्सिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सब हम करेंगे और आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।